कर ही नहीं सकते हैं। आप नाराज मत हो, अपन भाई भाई हैं, बाकी आप गलत हो, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है भगत जी, और क्षमा करो। और ये जो वो पाखंडी नहीं है, वो तो हमारे को सही राय बताते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पाखंडी कैसे हो गए? वो संस्कृत के जानकार है, और वो गुरुजी है हमारे, वो जो संत लोग हैं वो हमारे को बताते, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ये कह रहे पाखंडी, पाखंडी कैसे? वो पढ़े लिखे हैं, संस्कृत आती है उनको, इनको नहीं आती है। उनको हमारे गुरुजन है पूरे संस्कृत के जानकार है, और वो विद्या काशी विद्यापीठ के पढ़ के आए, सब संस्कृत के जानकार है वो। और उनके वो तो भगवान ही मानते हैं, उसमें पढ़े लिखे हैं, तभी तो ये चल रहा आ रहा है हिंदू धर्म का कि भाई वो ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं थे तो अभी तक जनसंख्या ज़्यादा क्यों हुई? अभी हिंदू धर्म ही ज़्यादा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हिंदू धर्म का अभी अच्छा चल रहा है प्रसार, हिंदू धर्म का कई कई जगह गौशाला का काम चल रहा है, राम और मंदिर का काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और अगर जगह जगह हमारा मंदिर बने हुए, जगह जगह हर जगह जगह पुराना मंदिर है, ब्रह्मा का विष्णु भगवान का हर जगह बना हुआ है। और इनके कहने से तो कोई भगवान हो नहीं सकता, तो है ही है, भगवान तो है ही है। क्या साबित करना चाहते हैं? मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जगह जगह यहाँ से ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ कहाँ पर है? एक या दो जगह का तो मैं नहीं कहूँगा, ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रूफ दो के अलावा कहीं और है क्या? बताओ, इनसे ही पूछो कि आपके ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ कहाँ है, बोलो बताइए सर। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है, एक पहले ही बस, और एक यहाँ आसोत्रा गांव के अंदर है, ठीक, दो एक अपरे पाली जिले के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ढालोप गांव के अंदर है, बहुत पुराना 5000 पहले का मंदिर है। 3 जगह ब्रह्मा तो है ही है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनहार है, वेदों का जानकार है, ब्रह्मा ने पूरी ये विद्या सिखाई, पूरी दुनिया ने सिखाई, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। ब्रह्मा का ही ज्ञान चल रहा है पूरी सृष्टि के अंदर, दूसरों का ज्ञान ही चल रहा है। ब्रह्मा विद्वान थे और ब्रह्मा का ही ज्ञान चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ब्रह्मा वो हर मतलब ज्योतिष का जानकार थे, पूरी जो चित्र वगैरह ये ज्योतिष कला वगैरह सब उनके हिसाब से चल रही है, ब्रह्मा जी के हिसाब से पूरा। जैसे ही सर इन्होंने कहा कि प्रमाण दीजिए, देखो आप प्रमाण तो कीजिए ना। इनके पास ही है नहीं, प्रमाण तो वो है, उनका शास्त्र पढ़ोगे आपको खुद को पता चल जाएगा, उनका खुद का शास्त्र है, उसमें प्रमाण। बात कहना चाहूंगा, इनको कई प्रमाण से झूठा सिद्ध करूंगा। इन्हीं की शास्त्रों से, ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात चल रही है, इन्हीं के प्रमाण में दिखा दूंगा सबके सामने कि ब्रह्मा और विष्णु की जन्म और मृत्यु है। खुद कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूँ, और वो ऑल इंडिया के अंदर वो सारे ग्रंथ हैं, देख सकते हो। देवी पुराण है, ये संत रामपाल जी महाराज या किसी धर्म गुरु के द्वारा नहीं है लिखी हुई है, ये गोरखपुर से प्रकाशित है, सभी लोग जानते हैं, आज से नहीं हजारों वर्ष पहले से चल रही है। उसके अंदर 3 स्कंद देवी पुराण, तीसरा स्कंद, और 123 पुष्ट नंबर पे लिखा हुआ है, स्पष्ट मंगा के देख सकता है। इतनी जनता पढ़ी लिखी है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, ऑनलाइन घर बैठे मंगवा के पढ़ सकता है कि उसमें कह रहे हैं हम तीनों देवता जन्म मृत्यु में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं माता मैं तुम्हारे से उत्पन्न हुआ हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो इनको और प्रमाण कहाँ दिखाएं? इनके पास कोई प्रूफ हो लेके आए, जनता पूरी देख रही है, और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सारे देख रहे हैं, और ये प्रमाण की बात कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और जो धर्म गुरु हैं वो बैठे बैठे कोने में पढ़ा देते कोई भी मंत्र, और जनता को बता देते हमारे गुरुजी कह रहे हैं। अरे गुरुजी तुम्हारे कह रहे हैं, लेकिन ये पुराण झूठे हैं या शास्त्र झूठे हैं, ये बताइए मुझे। अब मैं खुलेआम कह रहा हूँ, यहाँ इतनी जनता देख रही, भारतवर्ष के जितने भी लोग देख रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए कह रहा हूँ कि ये बात मैंने ओपन की है। देवी पुराण स्कंद तीसरा और 123 पुष्ट नंबर खोल के खुलेआम देख ले घर बैठे कि ये बात है कि नहीं। और ये किस तरीके से कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान है, अजर अमर है, ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं मान रही है कि धर्म गुरुओं के चक्कर में सबको बावला बना के रख दिया। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जनता क्यों मानेगी? जनता तो ऐसे नहीं मानेगी, जनता तो जैसे हमारे गुरुजनों ने वो बताई बातें वही करेंगे। इनके कहने से थोड़ी में हम शास्त्र देखेंगे। उसको कह रहे हैं कि भाई हमारे तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजा करेंगे, हमारे हिंदू धर्म वाले सभी ये काम करे तो हम यही करेंगे। शास्त्र तो बहुबाज की बात है, शास्त्र क्यों देखें हम? हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम हमारे जगह जगह ये मतलब ऋषि मुनि हमारे वो बता रहे, इसी हिसाब से हम चल रहे हैं। वो हम जैसे हमारे को गुरु बताया वो रास्ता हम पकड़ रहे हैं।
इनके कहने से तो मैं हमारे को उस काम आने वाला है नहीं, और वो भगवान ही है, ये कह देंगे तो नहीं होता है। प्रमाण होगा तो सभी आदमी थोड़े प्रमाण थोड़ी देखेंगे क्या, वो तो मूर्ति के पूजा करते, मूर्ति करेंगे, हम तो मूर्ति की पूजा रखे बस। हम मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति पूजा ही करेंगे, ब्रह्मा विष्णु में से मूर्ति चली आ रही है। सर इन्होंने कहा था मूर्ति पूजा चली आ रही है तो मूर्ति पूजा ही करेंगे हम, तो प्रमाण नहीं मान। इनके कहने से कैसे हम मान लेंगे, ये तो कहेंगे कुछ भी बता देंगे। सतगुरु गुरु के लक्षण भी तो कहे गए हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद से शास्त्र कहें 18 बोध। जो पुराणों को पहले गुरु नहीं बता पाएगा वो गुरु है ही नहीं, वो जनता को भ्रमित कर रहा है। इसके मतलब वो गुरु ही नहीं है, ना तो कोई ज्ञान है, ये अपनी बनी बनाई डिम्पली को गा रहे हैं। कैसे मान लेंगे? हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और मान लो हमें सही उत्तर नहीं मिलेगा तो हम कैसे पास होंगे? अपने घर की किताबों को पढ़ेंगे तो हम जिसपी मिनिस्टर कैसे बन रहे हैं? ये तो विधान को ही तोड़ रहे हैं भाई। पुराणों पे ग्रंथों पे अपन जाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, स्कूल जाते हैं अपन, और स्कूल में जो टीचर पढ़ाएगा वो किताबें हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कौन सी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे? और ये कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इनके गुरु क्या बता रहे हैं? ये तो झूठ साच का पाखंड कर रहे हैं, ये सारा भ्रमित है, इनको करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं क्यों कर रहे हैं, इनसे ये पूछो भाई किस आधार पे कर रहे हो? बताइए सर। देखो, ब्रह्मा जी ने पूरा वेद शास्त्र इन्होंने बनाया, पूरा ब्रह्मा का ज्ञान चलना पूरी दुनिया के अंदर। ब्रह्मा जी ने वेद, 4 वेद इन्होंने बनाए, और ब्रह्मा विष्णु महेश यही बनाने वाले। और ये तो कहते हैं तो इनकी बातें कोई हम मान नहीं सकते, क्यों? हम तो हमारे पूर्वज करते आए वो भी करेंगे हम, ये बात है। और ब्रह्मा का पूरा वेद शास्त्र इन्होंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने 4 वेद भी इन्होंने बनाया है ब्रह्मा जी ने। और ये कह रहे कि ये ब्रह्मा नहीं है, तो ब्रह्मा इस बनाने वाला ना पढ़े लिखे उस जमाने में वही थे, और उन्होंने बनाए ये। और 3 मतलब इनका सृष्टि रचना यही है, सृष्टि का रास्ता यही है ब्रह्मा। ये बोल रहे हैं ब्रह्मा ही सृष्टि के रचना है। तो वेद के अंदर बता दें कोई जो वेद है, 4 वेद हैं, 4 वेद के अंदर ये बता दें कि ब्रह्मा का कहीं नाम तक लिया गया हो कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। उसमें तो कबीर देव स्पष्ट कह रहे, कबीर देव कबीर परमात्मा, अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी वो परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। और ये कैसे ब्रह्मा को सिद्ध कर रहे हैं ये बताओ। और शास्त्र की अगर बात करें तो वो तो समुद्र मंथन के अंदर 4 वेद प्राप्त हुए थे, तो ब्रह्मा ने थोड़ी लिखे थे। उसके बाद में उन वेदों को ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि लिखा क्या है, ना ऋषियों ने समझा, स्वयं कबीर परमात्मा ने आके वेदों को समझाया। या तो वर्तमान में वही शास्त्र संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, आज तक किसी ने बताया ही नहीं वेदों में। ब्रह्मा का कोई ब्योंत नहीं उसके अंदर। एक वेद के अंदर ये बता दें कि उसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची हो। इनको वेदों का भी पता नहीं है, किस वेद में कह रहे हैं? वेद का नाम बता दें, बताओ किस वेद के अंदर पर? बताइए सर कौन से वेद में लिखा है? देखो, वेद तो हम जानते नहीं, हमारे गुरुओं ने तो वेद बताया नहीं है, हमारे गुरुओं ने तो वेद बताया नहीं है। और हम तो मूर्ति पूजा ही करते हैं, और हमारे को जितनी जानकारी है वो हम बता सकते हैं। वेद बताया नहीं, और वेद भी नहीं बताया। और अभी देखो, अभी हम भी देखेंगे, पढ़ेंगे तो आगे मानेंगे इस बात को मानेंगे, अगर देखेंगे। हाँ, मानेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मुस्लिम लोग वो बिल्कुल ही मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, उनका धर्म अलग है। आपके जो हिंदुओं वाला वो धर्म अलग है, वो गुरु नानक वाले शिष्य वो फिर सिख उनका फिर अलग ही है, ईसाई लोग उनका धर्म ये अलग ही है। ये क्या है भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका कोई एकाध भी प्रूफ तो दो, प्रमाण तो दो हमें भाई। मूर्ति पूजा कहाँ है? मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाई। मोहम्मद गजनी आया था, उसने भारत में 1010 में आया था, पूरे मंदिरों की उसका सेनापति था, कोई एक नाम था सर, उसने उनको लिख के प्रमाण दिया था कि हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दी गई, तोड़ दी गई। सोमनाथ का मंदिर 1010 में उसने पूरा खंडित करके मूर्ति जो थी ना उन कसाईयों को दे दी, उसके बाट बनाए गए, और वो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो वो आपकी रक्षा कैसे कर पाएगी भाई? ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप इनसे तो निवेदन यही है कि एक ज्ञान गंगा बुक है, उसमें ये गीता वाला पूरा ज्ञान है, गीता और 4 वेदों को उसको पढ़ें
और इनके जो फॉलोवर हैं उनको भी ये चीज़ बताएं कि ये वेद और शास्त्र हैं। इन्होंने अभी तक वेद देखे ही नहीं कैसे हैं, वेद शास्त्रों की बात कर रहे हैं। पहले वेद शास्त्र ये देखें फिर इनको पता चलेगा। तो इनसे यही निवेदन है कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, आज ऑल इंडिया के अंदर वो फेमस है, हर जगह पे, हर वर्ल्ड में मिल जाएगी। आप उसको मंगवा के और वेद शास्त्र के बारे में देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वेद मिला लें उससे, जब इनको पता पड़ेगा हकीकत क्या है। ऐसे कहने से कोई नहीं मानेगा और इनके पास जो ज्ञान है वो सारा झूठ है। अभी आपको देवी पुराण से प्रमाणित करके दिखा दिया, पूरी जनता देख रही है। अगर तीनों देवा ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये आप नहीं स्वीकार करें तब बोलना कि इनकी बोलने का मतलब ये है। ये सब भ्रमित कर रहे हैं, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद की बात करते। भाई ब्रह्मा विष्णु मान रहे, तुम क्यों नहीं मान रहे हो इस बात को, ये बताओ। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हो गए ये। बताइए सर। सर ये वैसी बात है कि हमारे को तो जैसे गुरुओं ने बताया वो हम भक्ति कर रहे आ रहे हैं, और मूर्ति पूजा की बात है तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर चली आई तो वो हम कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। इसके ज़्यादा तो हम जानकारी है नहीं। और हमारे जो भैया कह रहे हैं अभी, तो अभी हमें देखो ज्ञान गंगा मंगा के देखेंगे, ज्ञान गंगा देखेंगे और उसमें अच्छा लगा तो हम भी स्वीकार करेंगे, ये बात है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इसे, ये इनकी बात एक बार मान लेंगे, लेकिन पहले हम उसमें उलझे हुए थे। उसमें ये भी हमारा जो पूर्व जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्होंने बताया कि अपने हिंदू धर्म के लिए मूर्ति पूजा है, और हमारे गुरुजनों ने बताई, वही बात हम करते आए। और अब जो भैया ने बोला है ना, तो ज्ञान गंगा लाएंगे, तो हम ज्ञान गंगा लाएंगे और देखेंगे और हम भी स्वीकार करेंगे, हम भी आ जाएंगे। देखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी गलती नहीं है, ये गलती इन पाखंडियों की, पंडितों की है साहब। वो पहले कोई अपने पढ़ने वाले पंडितों के अलावा विद्यालय नहीं थे, आश्रम ही नहीं थे, पंडितों को ही पढ़ाया जाता था। आपने सुना होगा एक वो शिष्य था जो चाहता था भाई गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया था, वो भील एकलव्य समय की बात। अब हम इधर परमात्मा के ज़्यादा आगे हैं, तो एकलव्य इनके आश्रम में पहुंचा था, ब्राह्मण को है। तो उन ऋषि जी ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि तू भील बालक है भाई, तुझे शिक्षा नहीं दी जाएगी, तू आश्रम में यहाँ पढ़ने लायक नहीं है। अब वो भील के घर में पैदा हुआ, ये तो परमात्मा की देन है भाई। राजा महाराजाओं के वहाँ जो राजकुमार थे उनको तो शिक्षा मिलती, ब्राह्मणों को शिक्षा मिलती, और दूसरे जितने भी ये वर्ण थे जो अपर नीचे, उनको किसी को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। ये बिल्कुल सच्चे हैं। इन ब्राह्मणों ने ये सब पोप लीला चला रखी है, और अब वो क्लियर हो रही है कि ये जितने भी पाखंड है ना, इन पंडितों के कारण चल रहे हैं। श्राद्ध करना, 12वीं 13वीं, जो ये जितने भी पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, इन पाखंडियों के द्वारा चलाई गई हैं। और वही ज़्यादा अब परमात्मा हमारे रामपाल जी के शिष्यों का विरोध ज़्यादा वो कर रहे हैं। इनको तो भ्रमित करके आगे कर दिया है, बाकी इनका दोष नहीं है ना, इनके पास कोई प्रमाण है। यदि एक भी प्रमाण ला कर दे दे, हम इनकी बात मान लेंगे भाई, हमारे ही भाई हैं ये दूसरे नहीं हैं, हम इनके, ये हमारे। पर ये भ्रमित हो चुके हैं उन पाखंडियों के द्वारा, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी और कुछ कहेंगे आप? देखो हम भी विचार करेंगे इसके ऊपर। हम ऐसे इतनी बात जो कर रहे हैं भगत जी, तो फिर हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। और वेद शास्त्र बताया नहीं हमें को, तो